हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस में स्वागत है। आज हम जैनंद कुमार जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दोनों को देखेंगे। पर उससे पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। इस वजह से आप अपनी पेन और कॉपी उठाइए और अपनी कॉपी पर लिखिए जय माँ सरस्वती। ठीक है, अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैनंद कुमार, देखो जीवन परिचय में क्या होता है, हमें केवल जन्म, कहाँ हुआ था, स्थान और उनके पिता का नाम, शिक्षा, ये हमें जरूरी होनी चाहिए, और मृत्यु। अगर ये हमको पता है तो हम अपने ओर से भी बनाकर जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो आइए, जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय। प्रेमचंद युग के श्रेष्ठ कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव नामक कस्बे में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। मतलब इनका जन्म, ये जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद युग के श्रेष्ठ कथाकार, मतलब ये कथाकार, मतलब कथाकार जो होते हैं वो गाते हैं, कथाकार के रूप में लिखा था। कथाकार के रूप में मतलब इनका जन्म हुआ था प्रेमचंद युग में, 1905 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिनका पालन पोषण उनकी माता और मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचर्य आश्रम में हुई। ब्रह्माचार्य हस्तिनापुर में, मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ये रहते थे अलीगढ़ में, पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचर्य आश्रम में हुई। सन 1919 में मेडिकल कहाँ पर थे हम, हाँ, 1919 में मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा हेतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा क्रम टूट गया। मतलब जब 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला था, तब इनकी शिक्षा टूट गई, बीच में ही टूट गई। 1923 ईस्वी में माता की सहायता से व्यापार किया। मतलब इन्होंने 1923 ईस्वी में माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद ये नागपुर पहुंच गए। नागपुर एक मुंबई का शहर है, ये वहाँ पर पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने राजनैतिक पत्रों में संपाददाताओं के रूप में कार्य करने लगे। राजनीतिक पत्रों, मतलब राजनीतिक पत्र जैसे न्यूज़पेपर जो हमारे होते हैं, उसके लिखने लगे, ये कार्य करने लगे। उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भेज दिए गए। जब इन्होंने, मतलब इन्हें जेल में इस वजह से भेजा क्योंकि इन्होंने गांधी जी के साथ 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। जेल भेज दिए गए। वहाँ ये 3 माह तक रहकर स्वाध्याय से ही इन्होंने साहित्य का सृजन किया। मतलब इन्होंने ये 3 महीने जेल में रहे थे। 3 महीने जेल में रहने के साथ ही इन्होंने, मतलब ये कथा, अपनी जो भी पद्य साहित्य, ये इन्होंने लिखा। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर सन 1988 को हुई। मतलब इनका निधन 24 दिसंबर सन 1988 को हुआ। अब ये तो हो गया हमारा जीवन परिचय। अब आ जाते हैं साहित्यिक परिचय पर। साहित्यिक परिचय में क्या होता है, जो भी ये अपनी कथा, गद्य, जो भी इनकी रचनाएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनकी रचनाएं, इनकी पहले कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। जैनेन्द्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं को लिखा, समृद्ध किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहली आती है निबंध। निबंध में इन्होंने लिखी थी 7। वो 7 इस प्रकार: प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्व उदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। निबंध में तो इन्होंने ये लिखा था। अब आया था उपन्यास। उपन्यास यानी नॉवेल। पहला लिखा था इन्होंने परख, फिर सुनीता, फिर त्यागपत्र, फिर कल्याणी, वीरवत, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन,
मुक्तिबोध ये लिखा था। फिर अब आ जाती है कहानी, तो इनकी कहानी है पहले फांसी, दूसरी है जयसंधि, तीसरी है वातायन, फिर नीलम देश की राजकन्या, ये कहानी है एक रात दो चिड़िया। अब संस्मरण जैसे कि आप कहानी तो आपको सब पता है, उपन्यास नॉवेल होता है, निबंध जो किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। संस्मरण होता है जैसे हमारी विचार जो हम स्मरण करते हैं उसे हम लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसे ए और वे इनकी भाषा सरल तथा घरेलू शब्दों का प्रयोग किया, मतलब इन्होंने ए और वे इनकी भाषा सरल तथा घरेलू शब्दों का प्रयोग किया, चाहे वो दो उर्दू के दो या संस्कृत के दो शब्द हैं। तो अगर ये हमारा साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय ये पूर्ण हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।